जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते एक पेड़ के पास देखा कि एक सर्प घोंसले के पास उनके अंडों को खाने के लिए जा रहा था। धीरे धीरे सभी बच्चे डर गए, परंतु वो निडर होकर के और करुणा भाव थी उनमें, तो सर्प के पत्थर से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि वो नीचे आके गिर गया और उस घोंसले के अंडे बच गए। बच्चे छोड़ करके वहाँ घर चले गए सारे, तो उनके पिताजी घर पर थे। शोर हुआ, क्या हुआ कि सावित्री बाई ने एक सर्प को मारा है। वो दौड़ के आए, देखा तो एक बार तो सोचा कि यदि ये सर्प इनको खा जाता तो क्या होता, परंतु उनकी वीरता के आगे कोई और विकल्प नहीं है। वो 6 वर्ष की आयु में ही तैरना सीख गई थी और तालाबों में छलांग लगाना सीख गई थी, गुलेलबाजी भी सीख रही थी। और उसी दौरान एक बार बच्चे चबूतरे पर वहीं खेल रहे थे, तो चबूतरे में एक छोटा बच्चा के पास एक फूल था। उस फूल को एक नटखट बच्चा बड़ा था, उसने उससे छीन लिया और बच्चा रोने लग गया। रोने हुए उसकी आवाज़ उन तक गई, तो उस बच्चे को, जो बड़ा बच्चा था जो फूल छीन के ले गया, उसको डांटा और आपस में उनके तू में हुई। उसने कहा, बच्चे ने, कि आप कि क्या लगते हैं इसके? उसने कहा कि मैं इसकी माँ लगती हूँ, और आइंदा यदि आप इसको कहीं इससे छीना या ऐसे बच्चों के साथ छीना तो मेरे से बुरा नहीं होगा। उसी प्रकार से एक बार वो बाजार से मैं गई सामान खरीदने के लिए। बच्चे चाव करते हैं तो पकोड़े और जलेबी रास्ते में ली और उनको खाते हुए आ रहे थे। खाते समय एक पादरी मिल गया उनको, तो उसने डांटा कि बेटा चलते हुए नहीं खाते हैं। उसने कहा कि क्यों? कि चलते हुए खाने से आपके गले में भी अटक सकता है, आपके ठोकर भी लग सकती है और कांटे भी चुभ सकते हैं। उसके दिमाग में आई। उन्होंने उसी वक्त वो कचौरी और जलेबी है एक कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते को डालने के बाद में उस पादरी ने उनको एक किताब और बिस्कुट दिया। उस समय एक कोई ब्राह्मण देख रहा था, वो उससे आगे पहुंच करके और उनके पिताजी को उनके बारे में बहकाया कि तुम्हारी बेटी एक पादरी से भीख मांग करके और ये लेके आ रही है। उनको नागवार गुजरा, घर ले गई। उनको डांटा कि दूसरे किसी भी आदमी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। वो उदास हुई क्योंकि उसके अंदर चित्र थे, वो देख करके खुश होती कि उन्होंने कहा था पादरी को, आप देखना अनपढ़ हो और पढ़ते ही इसको पढ़ने पलटोगे तो आपको मालूम चलेगा, परंतु फेंक दिया उसने। उनके पिताजी चले गए बाहर। चुपके से उन्होंने उस किताब को ला करके अपने बस्ते में छुपा लिया, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी। उस किताब को अपने पास रखी और जब उनकी शादी ज्योतिबा राव से हुई तो उस समय वो अपने साथ उस किताब को ले गई और ले जाने के बाद में वहाँ उनको शिक्षा का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। उनको जिज्ञासा थी कि मैं इसमें क्या लिखा है, मेरे पापा ने कैसे डांटा। उसके बाद में जब उनके ज्योतिबा राव की भी छोटी उम्र में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो उनकी मौसेरी बहन सगुणाबाई ने उनको पाला पोसा था और उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में उनको शिक्षा दिलाई। शिक्षा दिलाने से वो 1948 में मैट्रिक पास की। स्टालिन मिशनरी की अंग्रेजी स्कूल थी उसमें, और 14 जनवरी 1848 को के दिन वो उन्होंने एक कन्या पाठशाला खोलने का उनके सपना आया, क्योंकि शूद्रों को और महिलाओं को, 2 वर्ग हैं, शूद्र समुदाय और महिला वर्ग, दोनों को ही पढ़ने का उनको
अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबा फुले के दिमाग में ये थी कि इनको मैं शिक्षित करूंगा तो ही आगे देश बढ़ पाएगा। और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जिसमें परिवार की, जिस समाज की महिलाएं जितनी पढ़े लिखे होंगी, उसी के अनुसार उस समाज की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। परंतु उनको ये पढ़ाई के संबंध में जो दुष्ट लोग हैं उनको नागवार गुजरा कि यदि ये शूद्र जाति के लोग आगे पढ़ने लग जाएंगे तो फिर क्या है कि इनको ज्ञान हो जाएगा, ये सही ढंग से जीने लग जाएंगे, ये अच्छे काम करने लग जाएंगे। तो उनको मानसिक रूप से दबाव लगाया कि क्या तो आप अपनी बहू और बेटे को इस पढ़ाई के लिए अध्ययन करवाने और करने के लिए आप रोको, नहीं तो फिर बाद में हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। घर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने समझाया कि उनके पिताजी ने जब नहीं माने तो लगे कि मैं आपका कहना और सब कुछ मान सकता हूँ, परंतु शिक्षा के मामले में नहीं मानूंगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर के बोले कि आप अपने घर से निकल जाओ, वरना ये पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देंगे ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया और वो पूना में चले गए, घर से निकल गए। वहाँ पर उनका साथी था उस्मान शेख और उसकी बहन थी फातिमा शेख। उनके पास जाने के बाद में उनको सारी स्थिति बताई और बताने के बाद में उनको मालूम चला कि आप